फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप एनसीआर के शहर गाज़ियाबाद में रेजिडेंशियल प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ यह है कि गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गाज़ियाबाद में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की एक स्कीम निकाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम निकाली है जिसमें आपको 40 स्क्वायर मीटर से लेके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्लॉट की कीमत है वह 14 लाख से शुरू है, यानी कि जो मिनिमम प्लॉट की कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया 40 स्क्वायर मीटर की, उसकी कॉस्ट जीडीए ने रखी है 14 लाख रुपए। और ये प्लॉट्स की स्कीम जो जीडीए लेके आया है वह मधुबन और बापूधाम एरिया में है। मतलब कि जीडीए के जो प्लॉट्स हैं 40 स्क्वायर मीटर से लेके 200 स्क्वायर मीटर तक के, ये मधुबन और बापूधाम एरिया में रखे गए हैं, जिनकी कॉस्ट जिनकी शुरुआती कॉस्ट जो है 14 लाख रखी है। अभी सभी प्लॉट की कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि 40 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो प्लॉट्स हैं उनकी क्या कॉस्ट है, सब कुछ यहाँ पे हम जानेंगे। फ्रेंड्स, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गाज़ियाबाद शहर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों को प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, रेजिडेंस चाहिए, तो जिसके लिए हमने ये स्कीम निकाली है। और ये स्कीम जो है सरकारी स्कीम है, जैसा कि आपको पता ही है, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली है। तो ये इस स्कीम में लोगों को अफोर्डेबल प्लॉट्स मिलेंगे। और यहाँ पे इन प्लॉट्स का जो अलॉटमेंट होगा वह जीडीए आपको करेगा ड्रॉ के थ्रू, मतलब कि लक्की ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें यदि नाम आता है तो आपको प्लॉट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जीडीए ने जो प्लॉट्स रखे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, आप देखेंगे 40 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 48 गज, और इसकी कॉस्ट रखी है 14 लाख रुपए। 60 स्क्वायर मीटर लगभग 72 गज 21 लाख रुपए, ये लाख में है, ठीक है। ये 90 स्क्वायर मीटर लगभग 109 गज का प्लॉट रहेगा, 31.5 लाख रुपए। 150 स्क्वायर मीटर का लगभग 181 गज 52.5 लाख रुपए। 200 स्क्वायर मीटर 241 गज का लगभग 70 लाख रुपए। तो ये इन प्लॉट्स की कॉस्ट है। फ्रेंड्स, इस स्कीम से रिलेटेड जो इसका ब्रोशर होगा वह 11 मई को जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। 11 मई को ब्रोशर अभी आया नहीं है, ब्रोशर 11 मई को आएगा, जिसके लिए आपको 1100 रुपये की पेमेंट करनी होगी। ब्रोशर आपको खरीदना होगा 1100 रुपये की पेमेंट करके। और इस स्कीम में एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा। ऑनलाइन ही आपको प्लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। और देन जब क्लोजिंग डेट इसकी हो जाएगी तो उसके बाद जीडीए इसका ड्रॉ कंडक्ट करेगा। तो ड्रॉ में यदि नाम आता है देन आगे का प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप प्लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लॉट की जितनी कॉस्ट है उसका 10% आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% पेमेंट करनी होगी। सपोज डेट किसी प्लॉट की कीमत, यानी जो 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है उसकी कीमत 14 लाख रुपए है, तो आपको 10% यानी 1,40,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने होंगे जब आप प्लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 70,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। और यदि आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है तो आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपका एडजस्ट हो जाएगा जो भी आपका डिमांड लेटर आएगा उसमें। लेकिन यदि आपका ड्रॉ में नाम नहीं आता तो आपको ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, जीडीए आपको ये पैसा वापस कर देगा। फ्रेंड्स, सबसे खास बात, इन प्लॉट्स को आप किस्तों में भी ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट में आप इन प्लॉट्स को ले सकते हैं। जीडीए आपको 8 इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगा, ठीक है, 8 इंस्टॉलमेंट में। और यदि आप चाहें वन टाइम पेमेंट करना तो आपको यहाँ पे 6% का डिस्काउंट भी ऑफर करेगा जीडीए। जो प्लॉट की कॉस्ट होगी यदि आप किस्तों में पे करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। और यदि आप वन शॉट में पेमेंट करते हैं तो 6% का डिस्काउंट दे देगा। तो ये भी इस स्कीम की एक खास बात है। इसके अलावा जीडीए फुल एंड फाइनल पेमेंट होने के 3 साल बाद आपको प्लॉट का पोजीशन देगा। 3 साल बाद टाइम लगेगा, एकदम से पोजीशन नहीं देगा। इसके अलावा इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, गाज़ियाबाद में आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी जो है यही है कि हाँ भाई, गाज़ियाबाद में कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए और 18 साल उम्र होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। बाकी फर्दर जो डिटेल्स होंगी वह जब इसका ब्रोशर आएगा तब पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स है।